फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर्स? मतलब कितनों को लगता है कि अगर हम जैसा करते हैं हमें वैसा रिटर्न में मिलता है? मैं हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि लाइफ में हम जैसा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इसको बहुत ही इलॉजिकल फिलोसफी मानते हैं कि एक कार्मिक अकाउंट होता है, बट ये होता है। एक बही खाता लिखा जाता है, अ काइंड ऑफ डायरी जो आपके पर्दे के पीछे लिखी जा रही होती है, एंड यू हैव टू पे इट। वो आपको मिलती है। कहते हैं ना कि एक रिकॉर्ड हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, आप बुरा कर रहे हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, अगले जन्म में यू हैव टू फुलफिल योर कार्मिक अकाउंट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे सामने आई एंड आई वाज लाइक वाओ, आई शुड शेयर इट विद एवरीवन। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ही वॉज अ वेरी नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, लाइक ड्रिंक, अल्कोहल, एवरीथिंग, एंड मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप विद एनी वन, एंड ही वॉज लाइक गो विद द फ्लो, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। तो वो क्या करते थे, हु सो एवर जो उनको लगता था दे आर ईजी टारगेट्स, दे यूज टू मेक time for it, they used to have physical bonds for money and everything, and when those people ask for their anything in return, he used to completely detach and everything. तो अपने इसी गो विद द फ्लो के प्रोसेस में उनसे गलती हो गई। एक पर्सन थी, एक लेडी थी, शी वॉज कम्प्लीटली डिसेबल्ड, लाइक मेंटल पर्सन थी। शी वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड द रोड्स एंड एवरीथिंग फॉर अर्निंग फॉर एनीथिंग, और वो मांग कर खाया करती थी। तो पीपल ऑलरेडी यूज टू हैव एविल आइज ऑन हर बिकॉज शी वॉज ब्यूटिफुल, बट शी वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। तो उनकी नज़र भी पड़ी, उनकी नज़र भी उन पर पड़ी। सो ही वॉज लाइक कि यार इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, है ना। एक तो डिसेबल्ड है, ऊपर से पैसे नहीं हैं, सो दैट वुड बी ईजी फॉर मी, ईजी टारगेट वुड यू से। तो ही ट्राइड कि अपने झांसे मिले, एंड शी वॉज काइंड ऑफ बेगर ही हो, आप समझ लो उसको। तो एक होता है ना कि किसी को अपने कंट्रोल में लेना, पैसे, खाने एंड ऑल, और उसका फिर बेनिफिट लेना। धीरे धीरे क्या हुआ, दैट गर्ल गॉट प्रेगनेंट, नाउ शी इज़ प्रेगनेंट। तो अब सोसाइटी के सामने क्या कहेंगे? सो वॉट ही डिड, ही इमीडिएटली डम्प हर। उनको पता था ये मेरा क्या उखाड़ेगी, राइट। ऑलरेडी ये चैलेंज्ड है, ऑलरेडी ये फिजिकली डैमेज्ड है, मेंटली डैमेज्ड है, एक बेबी तो है, मरेगी जहाँ जाना होगा। हिज थॉट प्रोसेस, ये चीज़ उन्होंने लिखी है अपने बायोग्राफी में। तो ही लेफ्ट हर, ही डम्प्ड हर, और उसके बाद उन्होंने पलट कर देखा भी नहीं। उनको नहीं आइडिया कि उसके बाद उसका क्या हुआ, वो मर गई, वो आगे कैसे रही, क्या हुआ। बट ही थॉट कि सो ही सेड, ही रोट इन हिज बायोग्राफी कि आफ्टर 7-8 years उनकी शादी हुई, एंड मतलब शादी पहले हो गई थी, ये इंसिडेंट उनके रिकॉल कैसे हुआ। उनकी शादी हो गई, ही वॉज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। धीरे धीरे उनके सारे जो बैड कर्मास थे वो पीछे छूटने लगे। ही स्टार्टेड बिकमिंग अ गुड मैन शादी के बाद। वाइफ वॉज डिसेंट, फैमिली वॉज डिसेंट, हर चीज़ अच्छा चल रहा था, ही वॉज अर्निंग वेल। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही गॉट ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक लड़की ने जन्म लिया। ही वॉज गोइंग विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वो शादी में जा रहे थे, एंड ही हैज़ इलेबोरेटेड दिस इंसिडेंट कि सडनली उनकी कार का एक ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ, टनल में चली गई कार कहीं भी। उनकी बेटी उनकी गोद में थी, चोट लगी थी, बट शी वॉज सेफ। बट उनकी वाइफ पूरी तरह से डैमेज हो गई, फिजिकली, इमोशनली एंड एवरीथिंग। उनकी बॉडी बहुत शैटर्ड हो गई। और सो ही हैड रिटन कि उसके बाद वो बहुत परेशान हुए, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी, ही वॉज अ रिच मैन। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको उस प्रॉब्लम से निकालने में, बॉडी का इलाज में एंड ऑल, बट नो लक। धीरे धीरे हर वाइफ गॉट कम्प्लीटली डिसेबल्ड, अ पैरालाइज्ड लेडी। एंड व्हेन ही सेड कि जब उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर कन्फेस्ड कि शी इज़ नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल नाउ, यू हैव टू बियर हर लाइक अ डेड बॉडी ऑलवेज। उनकी आंखों में उनका 8 साल पहले का वो इंसिडेंट घूम गया, हाउ दैट गर्ल गॉट सफर्ड व्हेन आई डिड दिस विद हर। एंड उसके बाद जब भी वो घर से बाहर निकलते थे विद हर वाइफ ऑन व्हील चेयर, कम्प्लीटली लाइक अ डेड बॉडी, हर कोई जो एविल पीपल मैन है, जो कि उनकी वाइफ बहुत सुंदर थी, दे यूज टू सी हर लाइक ईगल्स, अ टारगेट, अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने बताया अपने वो जज्बात उन्होंने महसूस किए कि यार
व्हाट आई डिड विद दैट लेडी, आज मेरे साथ मेरी वाइफ को लोग इस नज़र से देख रहे हैं, तो मुझे एहसास हो रहा है कि क्या होता है वो पेन। कि जैसे मैंने उसे यूज़ करा, मैंने उसे दुनिया के लिए छोड़ दिया। दुनिया में लोग वैसे ही जानवर हैं, ईगल्स की तरह, डॉग्स की तरह उसकी तरफ भागते होंगे और उसके साथ कितना तमाशा हुआ होगा। एंड मैंने अपने बेनिफिट के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये सब किया। सो उन्होंने अपनी चीज़ें कन्फेस करी हैं और उन्होंने बोला कि मैं बहुत नास्तिक था, मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, बट उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। एंड ही सेड कि आज मेरी उस एक्सीडेंट को ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं। मैं अपनी वाइफ को एक लाश की तरह लेके घूमता हूँ हर जगह, और जब मैं उसको देखता हूँ मुझे वही इंसान याद आती है कि व्हाट आई डिड। और मुझे लगता है कि यस, कर्मा एग्जिस्ट।